नमस्कार, मैं विक्रम अभी मौजूद हूँ झुंझुनू के बीडीके अस्पताल में। और यहाँ की अगर बात करें तो इन दिनों अचानक से अस्पताल में मरीजों की संख्या है वो बढ़ गई है। आप ओपीडी के बाहर रजिस्ट्रेशन के लिए लाइन देख पा रहे होंगे। मरीजों की काफ़ी संख्या में यहाँ भीड़ है। सुबह जैसे ही हॉस्पिटल ओपन होता है उसके साथ ही मरीजों की लाइन यहाँ लग जाती है। और अचानक से ये जो मरीजों की संख्या बढ़ी है उसके पीछे कारण है डेंगू का डंक। डेंगू का डंक है वो झुंझुनू में कहर बन के बरप रहा है। 161 के लगभग मरीज हैं वो यहाँ अभी तक झुंझुनू में मिल चुके हैं। और 61 मरीजों का ये आंकड़ा सिर्फ सरकारी और बीडीके अस्पताल का। इसके अलावा अगर निजी अस्पतालों की बात की जाए और ग्रामीण क्षेत्र में बात की जाए तो ये आंकड़ा और भी ज़्यादा है, ये संख्या और भी ज़्यादा हो सकती है। जिस तरफ भी नज़र जाएगी वहाँ सिर्फ मरीजों की लाइन लगी हुई है रजिस्ट्रेशन के लिए। आप बात करें कि बुखार के इतने मरीज इस समय अस्पतालों में पहुँच रहे हैं जिनके सबके डेंगू के सैंपलिंग भी उन सब की नहीं हो पा रही, ना उन सब लोगों की जाँच हो पा रही है। दूसरी तरफ चिकित्सा विभाग के जो अधिकारी हैं उनका कहना यह है कि हम घर घर सर्वे करवा के और सैंपलिंग कर रहे हैं। उसके अलावा उनका कहना यह है कि जो लार्वा को नष्ट करने के लिए भी हम छिड़काव करवा रहे हैं। और वो कई तरीके की एक्टिविटी बता रहे हैं लेकिन वो सिर्फ कागजी नज़र आ रही हैं। क्या आपके गांव में भी ऐसा कोई डेंगू को लेके सर्वे हुआ है या आपके गांव में लार्वा को नष्ट करने के लिए कोई छिड़काव हुआ है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर नहीं हुआ है तो आप अपने गाँव के नाम के साथ ये चीज़ ज़रूर लिखें कि हमारे ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए तो जैसे ही मौसम में बदलाव हुआ है उसके बाद जो बुखार के मरीज़ हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और उनमें से ज़्यादातर जो मरीज़ हैं वो डेंगू के पेशेंट निकल के आ रहे हैं। तो अगर सतर्कता तुरंत नहीं बरती गई, एहतियात नहीं बरती गई तो ये आंकड़ा है वो और भी ज़्यादा हो सकता है। और इसके बचाव के जो उपाय हैं वो आम जनता को खुद को करने ही पड़ेंगे। उसके साथ जो चिकित्सा विभाग है उसके अधिकारियों का जो कहना है वो सारे के सारे जो नतीजे हैं, चाहे वो लार्वा को नष्ट करने के लिए छिड़काव की बात हो, लोगों की सैंपलिंग हो या सर्वे की बात हो, वो सिर्फ कागजी अभी तक नज़र आ रहा है। इस बात का जवाब आप कमेंट में ज़रूर दें कि क्या आपके गांव में कोई किसी तरीके का सर्वे हुआ है या फिर लार्वा को नष्ट करने के लिए किसी तरीके का छिड़काव किया गया है। ज़रूर इस बात का कमेंट करके बताएं और लगातार जुड़े रहें हमारे साथ खबरों के लिए। देखते रहें रंगीलो झुंझुनू। धन्यवाद।